नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। नगर निगम द्वारा बड़ा गांव गेट बाहर रहने वाले रायकवाड़ समाज के मकानों को ध्वस्त करने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे रायकवाड़ समाज के परिवारों को आज प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देकर आमरण अनशन समाप्त करा दिया। पिछले 3 दिन से प्रभावित परिवार इलाइट चौराहे पर बच्चों सहित आमरण अनशन पर बैठे थे। इन परिवारों का कहना था कि नगर निगम ने राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होने के बाद भी उनके मकानों को कब्जे के नाम पर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मछली पालन केंद्र तथा एक धार्मिक स्थान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इन परिवारों का कहना था कि मछली पालन केंद्र से वे अपना परंपरागत रोजगार कर रहे थे, लेकिन नगर निगम ने उनका रोजगार छीन लिया। लगातार आमरण अनशन किए जाने की जानकारी होने पर राष्ट्रीय भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अटजरिया, शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा रायकवाड़ आदि सहित तमाम लोग अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारी परिवार को अपना समर्थन दिया। मामले को तूल पड़कते देख उप जिलाधिकारी अनुज कुमार मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी करने के बाद उन्होंने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शादाब असलम तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को मौके पर बुलवाया। बातचीत के बाद तय किया गया कि प्रभावित परिवारों के दावों की जांच कर मौके की जमीन की फिर से नाप की जाएगी और यदि प्रभावित परिवारों की जमीन निकली है तो उन्हें उनकी जमीन दे दी जाएगी। तब तक के लिए प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था रेन बसेरे में की जाएगी। इसके अलावा जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराकर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के इस आश्वासन पर सहमति बनने के बाद सभी अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। डलियापुरा के लक्ष्मी तालाब के निकट के कुछ परिवार यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, जिसमें कि नगर निगम के अपर नगर आयुक्त महोदय को इनके मांग पर बुलाया गया और उन्होंने नगर निगम की तरफ से कुछ आश्वासन दिए, जिसके बाद इनके अनशन को तोड़ा गया और मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर आयुक्त यहाँ मौजूद रहे और परिवारों के साथ वार्ता करके इस अनशन को तोड़ा गया। इनको अपर नगर आयुक्त ने 7 दिन के अंदर पैमाइश कराकर जिनकी भी ज़मीन जहाँ थी, यदि लक्ष्मी तालाब के बाहर है, उनकी भूमिधरी की ज़मीन का उनको आश्वासन दिया कि उनको कब्जा दिलाया जाएगा और साथ ही साथ अनशनकारियों ने कुछ परिवारों की सूची देने को कहा है, जिनको अस्थायी तौर पर आसरा में पक्की छत का वो आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए, अनशन चल रहा था, जो एक एनजीटी ने आदेश दिया जिसके अंतर्गत लक्ष्मी ताल की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश एनजीटी के द्वारा दिया गया। उस क्रम में कुछ लोगों के मकान तोड़े गए और जिन लोगों के मकान तोड़े गए उनका कहना ये है कि उनकी ज़मीन पर, अपनी ज़मीन पर मकान बने हुए थे जिनकी खतौनी उनके पास है। जब इन लोगों ने मुझको बुलाया तो मैंने यहाँ पर आकर के नगर आयुक्त जी से और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की और उस आधार पर यहाँ पर एसडीएम अपर नगर आयुक्त और एसडीएम झांसी यहाँ पर आए। साथ में डूडा के प्रोजेक्ट ऑफिसर को भी बुलाया गया और ये बात तय हुई यहाँ पर बैठ करके कि इन लोगों की जो ज़मीन थी 7 दिन के अंदर इनकी ज़मीन की पैमाइश कराई जाएगी।